लेकिन आप टी जोन में डबल एप्लीकेशन नहीं कर सकते। डबल एप्लीकेशन होगी लेकिन वी जोन में। क्लियर? तो जब आप वी जोन में आते हैं तो आप पाउडर हाइलाइटर भी अप्लाई करेंगे और पाउडर ब्लश ऑन भी अप्लाई करेंगे। एच फॉर हाइलाइटर, बी फॉर ब्लश ऑन। ठीक है, मैंने इस तरह से शॉर्टकट किया है। ये वो क्लासेस हैं जब आप सैलून से या इंस्टीट्यूट से सीखते हो तो 2-2 4-4 घंटे के लेक्चर होते हैं जिनको मैंने शॉर्टकट किया है, टू द पॉइंट किया है, आपको समझाने के लिए, आपको वो सब चीजें शेयर करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सबका ठीक ठाक है? वेलकम बैक टू माय चैनल केएन क्रिएशन, जहाँ पे एक एडवांस ब्यूटिशियन कोर्स हो रहा है जिसकी आज 7 क्लास है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन स्किन को आपने कौन सी फॉर्म का मेकअप अप्लाई करना है और मेकअप अप्लाई करने से पहले अपने स्किन को किस तरह से मेकअप के लिए तैयार करना है, ये स्किन को किस किस चीज की जरूरत होती है, आपने किस स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है सबसे ज्यादा ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है। जो बिगिनर्स होते हैं, इस फील्ड में आ रहे होते हैं या जो सेल्फ मेकअप करते हैं, घर में अपना काम करते हैं खुद से, और उनकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो उन्हें समझ नहीं आता कि मैंने अपनी स्किन केयर की प्रोडक्ट्स ड्राई रखनी है, ऑयली रखनी है। या जब बिगिनर्स मेकअप करते हैं तो उन्हें नहीं समझ आ रहा होता कि सेम फाउंडेशन है तो वो, लेकिन एक एरिया पे वो और तरह से रिजल्ट दे रही होती है और एक एरिया पे और तरह से दे रही होती है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज इसी स्किन को हम ब्रीफली पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन स्किन क्या होती है? कॉम्बिनेशन स्किन में जो हमारा टी जोन होता है ना, मतलब कि फोरहेड, नोज और चिन, किसी की चिन भी साथ में ऑयली होती है, किसी की चिन ड्राई होती है, बट जो हमारा फोरहेड और नोज है ना ये ऑयली होता है। ठीक है, और जो हमारा वी जोन है ना, मतलब कि हमारा चीक बोन दोनों साइड से, और चिन, किसी की चिन ऑयली होती है, ड्राई होती है, तो हमारा ये वी जोन ड्राई में चला जाता है। मतलब कि हमारे फुल फेस का हाफ पार्ट जो टी बनता है वो ऑयली है और जो वी बनता है वो ड्राई है। क्लियर? नेक्स्ट, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी कोई भी स्किन टाइप है, आप मॉइस्चराइजर स्किप नहीं कर सकते। तो अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो मैं आपको ये प्रेफर करूंगी कि आपके पास अच्छे रिजल्ट्स का, अच्छे इंग्रेडिएंट्स का सीरम होना चाहिए। उसके बाद मेकअप की फॉर्म, इस स्किन टाइप पे हर तरह की मेकअप फॉर्म अप्लाई की जा सकती है। मतलब कि हमने जो पढ़ी थी लिक्विड, क्रीम, पाउडर, वाटर बेस, हर किस्म की फॉर्म का मेकअप आप कर सकते हैं। ठीक है, अगेन इस पे भी वही मेथड, वही टेक्निक अप्लाई की जा सकती है जिसका हमने निकनेम रखा हुआ है डबल एप्लीकेशन या टू डू या फिर डबल डू, कुछ भी आप इस तरीके से आप इसका कोड वर्ड रखते हैं। अब आपने कॉम्बिनेशन स्किन को बहुत ध्यान से समझना है। हमारे यहाँ पे 2 पार्ट बनते हैं स्किन के, एक टी और एक बी, एक ऑयली और एक ड्राई है, तो हमने उन पार्ट्स को अलग कर देना है। जब हमने यहाँ पे लिख लिया है कि आप फुल मेकअप कर सकते हैं, मतलब कि फुल मेकअप की टाइप्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी आपके पास किसी भी फॉर्म में मेकअप आप अप्लाई कर सकते हैं। जब हमने इतनी बात कर दी है तो अब हमने क्या करना है, उस मेकअप को आपने बड़े ध्यान से अप्लाई करना है। जिस तरह से हमारे एरिया डिवाइड हुए हैं, मेकअप को आपने डिवाइड कर लेना है। क्लियर? मैं आपको समझाती हूँ। अब एक हमारा टी जोन है, वी जोन है। जब हमारा टी जोन है वो हमारा क्या है, फोरहेड और नोज। टी जोन पे आपने लिक्विड हाइलाइटर नहीं अप्लाई करना। क्लियर? कोई भी ऑयल बेस्ड आपने चीज अप्लाई नहीं करनी। फिर जब हम वी जोन में आते हैं, हमारा जो चीक बोन एरिया है, चीक पे ब्लश ऑन लगता है, चीक पे हाइलाइटर लगता है, जो हमारी चीक बोन होते हैं उस पे हाइलाइटर लगता है। ठीक है, जब एरिया ये वाला हमारा ड्राई है तो यहाँ पे हमने लिक्विड हाइलाइटर भी अप्लाई करना है और लिक्विड ब्लश ऑन भी अप्लाई करना है। या क्रीम में आपके पास हाइलाइटर है या ब्लश ऑन, आपने उसको अप्लाई करना है क्योंकि वहां पे ड्राइनेस है, आपने उसको हाइड्रेशन, लिक्विड, क्रीम, ये चीजें अप्लाई करनी है मेकअप अच्छा करने के लिए। तो जो हमारा टी जोन है, हमारा ऑयल एरिया, वहां पे हमने उस चीज को स्किप कर दिया और जहां पे जरूरत है वी जोन में आपने उसको लास्ट में अप्लाई करना है। जब हमने कह दिया कि मेकअप की ऑल फॉर्म अप्लाई की जा सकती है तो हमने उसको टेक्निकली अप्लाई करना है, उसमें ट्रिक्स लगानी है। क्लियर? उसके बाद जब हमारी पाउडर हाइलाइटिंग आ जाती है तो आपका जो टी जोन है, जो आपका ऑयल बेस्ड एरिया है, आपने उस जगह पे अगर पाउडर हाइलाइटर आपको अच्छा लगती है हाइलाइटिंग तो आपने मिनिमम क्वांटिटी रखनी है। क्लियर? और दूसरी बात, इसको अप्लाई करने का जब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ऑयली स्किन पे हाइलाइटर अप्लाई करने की क्या टेक्निक है अगर आप कर रहे हैं। लेकिन आप टी जोन में डबल एप्लीकेशन नहीं कर सकते। डबल एप्लीकेशन होगी लेकिन वी जोन में। क्लियर? तो जब आप वी जोन में आते हैं तो आप पाउडर हाइलाइटर भी अप्लाई करेंगे और पाउडर ब्लश ऑन भी अप्लाई करेंगे। एच फॉर हाइलाइटर, बी फॉर ब्लश ऑन। ठीक है, मैंने इस तरह से शॉर्टकट किया है। ये वो क्लासेस हैं जब आप सैलून से या इंस्टीट्यूट से सीखते हो तो 2-2 4-4 घंटे के लेक्चर होते हैं जिनको मैंने शॉर्टकट किया है, टू द पॉइंट किया है, आपको समझाने के लिए, आपको वो सब चीजें शेयर करने के लिए। ठीक है ना? तो अगर ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल रह रहा है तो वीडियोस को लाइक करना है, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद आ जाते हैं, हमारा टी जोन है तो वहां पे पाउडर की सेटिंग ज्यादा होगी। ठीक है, और जो हमारा वी जोन है उस पर कम होगी क्योंकि वी जोन हमारा ड्राई है, कम होगी। टी जोन हमारा ऑयली है तो वहां पे ज्यादा होगी। और अगर आप फुल फेस पे पैनकेक अप्लाई कर देते हैं, मतलब कि हमारा वाटर बेस
सेटिंग कर देते हैं। फुल फेस पे पैनकेक अप्लाई करती हैं, फिर जब हमारा टी जोन है ना जो ऑयल बेस्ड है, ठीक है, आपने वहां पे हल्की सी पाउडर की सेटिंग कर देनी, बिल्कुल हल्का हल्का सा। उससे क्या होता है, स्वेट प्रूफ हो जाता है। दूसरी साइड पे भी अगर आप लगाएंगे पाउडर तो वो ऑलरेडी ड्राई है, तो वो आपको मजीद ड्राइनेस की तरफ ले जाएगा। ठीक है, आपने कभी भी पाउडर को ड्राइनेस की साइड पे नहीं लेकर आना। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्राइमर। ऑयल फ्री प्राइमर होना चाहिए, वाटर बेस्ड, उसका फॉर्मूला होना चाहिए। आपने किस एरिया में अप्लाई करना है, जो आपका टी जोन ऑयल एरिया है। जब आप ऑयल फ्री प्राइमर अप्लाई करें तो आपने टी जोन में अप्लाई करना है, ताकि आपकी ऑयल और आपकी फाउंडेशन के दरमियान एक लेयर आ जाए जो आपको आपके ऑयल फ्री रखे आपके मेकअप को। क्लियर। उसके बाद आपने प्राइमर अपने जो आपका चीक बोन एरिया वहां पे अप्लाई नहीं करना, जहां पे जरूरत है सिर्फ वहीं पे अप्लाई करना है। क्लियर। उसके बाद जो आपका ड्राई एरिया ना, जो हमारा वी जोन हो जाता है, वहां पे प्राइमर तो अप्लाई नहीं किया, पर आपने मॉइस्चराइजर या सीरम अप्लाई करना है, क्योंकि वहां ड्राइनेस है। क्लियर। लास्ट में हमारा आ जाता है आइसिंग। आइसिंग मैंने टी जोन एरिया में लिखी हुई है, क्योंकि यहीं पर ऑयल आता है। आपने आइसिंग कर लेते हैं तो ज्यादा रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं, आपके पोर्स इंस्टेंट श्रिंक हो जाते हैं, ऑयल की प्रोडक्शन स्लो हो जाती है, आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है, स्वेट प्रूफ होता है, ऑयल प्रूफ होता है। तो आप जब आइसिंग कर लेते हैं तो अच्छे रिजल्ट आपको मिलता है। अगर आप फुल फेस की भी कर लेते हैं तो ओके है, लेकिन हमेशा आइसिंग करने से पहले आपने मेक श्योर होना कि आपकी स्किन क्लींस होनी चाहिए, आपके पोर्स बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, आपकी स्किन से एक्सफोलिएशन हुई हो, मतलब कि डेड स्किन रिमूव हुई हो, स्मूथ सरफेस हो, आपका मेकअप अच्छा लगे। अगर आपकी जो पोर्स है उनमें गंद होगा, आपने आइसिंग कर दी, फिर आपने मुझे कुछ नहीं कहना। ठीक है, मैं हर क्लास में बार बार आपको बता रही हूँ कि आपने आइसिंग करने से पहले मेक श्योर कर लेना कि आपकी स्किन के पोर्स क्लीन है, आपने क्लींजिंग की हुई है, आपकी स्किन सॉफ्ट है, आपकी स्किन हल्की हल्की लाइट फिट आपको फील हो रही है। तो यहाँ हमने 4 स्किन टाइप कवर कर लिए हैं कि इन स्किन पर अच्छा मेकअप करने के लिए, प्रोफेशनली मेकअप करने के लिए आपने मेकअप से पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने इस क्लास में आपको बताया था स्किन प्रेप करने के लिए इतनी सब प्रोडक्ट्स होती हैं मार्केट में, और आपको मैंने साथ ही साथ ये भी बताया था कि हर चीज हर स्किन पर हर कंडीशन में नहीं लगती। तो मैंने आपको बताया किस चीज का क्या रिजल्ट होता है, तो जिस स्किन पे जिस टाइम पे जिसकी जरूरत है आपने वो अप्लाई करना है। क्लियर। जब जैसे कि स्ट्रॉक क्रीम है, मैंने आपको यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया कि आपको ड्राई स्किन में हेल्प आउट करता है। ठीक है। सनब्लॉक मैंने अभी तक नहीं आपको बताया, क्योंकि इन सब स्किन में आप स्किप कर सकते हैं। अगर आप सनब्लॉक के बगैर काम करें ओके है, ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपने सनब्लॉक के बगैर इसमें से किसी भी स्किन पे काम किया तो आपको मेकअप साइड इफेक्ट करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां पे साइड इफेक्ट करेगा मैं आपको वहीं पे बताऊंगी कि सनब्लॉक के बगैर आप वहां पे मेकअप नहीं कर सकते। क्लियर। तो आप ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल रह रहा है तो लाजमी वीडियोस को लाइक करना। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।